नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजेक्टर मार्क इन प्लास्टिक पार्ट के बारे में। यानी प्लास्टिक पार्ट में इंजेक्शन मोल्डिंग के दौरान जो डिफेक्ट आता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि देखिए, आप मोल्ड से इजेक्ट होने के बाद पार्ट में पिन के निशान गड्ढे जैसे नज़र आते हैं, उन्हें हम इजेक्टर मार्क बोलते हैं। तो दोस्तों, जब प्लास्टिक पार्ट जो मोल्ड में मटेरियल इंजेक्ट होता है, तो इंजेक्ट होने के बाद जब पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो कई बार सरफेस जो होती है प्लास्टिक पार्ट की, उसमें हम कुछ इजेक्टर पिन के निशान देखते हैं जो आते रहते हैं। तो वो क्यों आते हैं और उसका सलूशन क्या है, उसके बारे में हम आइए नज़र देख लेते हैं एक नज़र से। सबसे पहले हमें करना क्या है, इजेक्टर पिन मार्क के निशान आ जा रहे हैं पार्ट की सरफेस में, आप इजेक्टर पिन देख लीजिए। पिन को पहले आगे फॉरवर्ड करके देख लीजिए उनकी पोजीशन क्या है। जो मोल्ड की प्लेट है, बैक प्लेट, और जो इजेक्शन पिन है, वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी देखिए, इजेक्टर पिन मोल्ड की सरफेस या मोल्ड की प्लेट से मैच हो रहा है या नहीं। इसको करने के बाद आप ये देख लें कि वो कौन सी पोजीशन है जिस पोजीशन पर इंजेक्शन होने के बाद से होल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब ट्रांसफ़र पोजीशन पर आपको ध्यान देना है कि किस पोजीशन पर आप ट्रांसफ़र पोजीशन लगाए हैं, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है कि कब तक इंजेक्शन होता है और कब तक होल्डिंग प्रेशर होता है, कहाँ से किस पोजीशन से होता है, क्योंकि इससे भी इजेक्शन मार्क आने के चांसेस रहते हैं। अगला पॉइंट है सिंक मार्क। अगर आपको सिंक मार्क, इजेक्शन की वजह से सिंक मार्क दिखाई पड़ता है, तो आपको होल्डिंग प्रेशर बढ़ाना है। होल्डिंग प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पार्ट वहाँ पर जो है थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और इजेक्शन पिन जब टकराएंगी पीस से, तो उसके थिकनेस की वजह से इजेक्टर मार्क नहीं आएगा। तो इसी केस में आपको होल्डिंग प्रेशर बढ़ाना है और होल्डिंग टाइम बढ़ाना है इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। पार्ट का शॉर्ट वेट आप देख लीजिए, पार्ट कितना भारी है, और उसका भार यानी कि देख लीजिए। और अगर ग्लॉस में डिफरेंस आता है, यानी उसके वेट में डिफरेंस आता है कुछ, तो आप उसके वेट को बढ़ा दीजिए। वेट बढ़ाने के लिए आप होल्डिंग प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा सकते हैं अगर कुशन बच रहा है, या फिर शॉर्ट साइज बढ़ा के भी आप काम कर सकते हैं। अगला है होल्डिंग प्रेशर को कम कर दीजिए। होल्डिंग प्रेशर को आपको कम करना होगा। होल्डिंग प्रेशर को कम करने से क्या होगा, अगर लगता है कि पैकिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है, और तो उस केस में होल्डिंग प्रेशर थोड़ा सा कम करना पड़ सकता है। इंजेक्शन स्पीड कम करना पड़ता है, इंजेक्शन प्रेशर भी कम करना पड़ता है अगर पैकिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है, पैकिंग की वजह से इजेक्शन मार्क आ रहा है। तो कूलिंग टाइम को बढ़ाना होगा। इजेक्टर मार्क के केस में आप कूलिंग टाइम बढ़ाते हैं तो पार्ट अच्छे से ठंडा हो जाता है सही तरीके से। पिन के मूवमेंट पर ध्यान दें। ऊपर भी हमने बात किया है कि पिन की मूवमेंट पर आपको ध्यान देना है। पिन की मूवमेंट ध्यान देना है कि ये मोल्ड में स्कोरिंग तो नहीं हो रही है, या पिन बेंड तो नहीं हो जा रही है। इसके अलावा आपको होल्डिंग प्रेशर कम करने के लिए बोला गया है। पहले भी हमने इस पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं ऊपर। तो श्रिंकेज या पैकिंग से बचने के लिए होल्ड प्रेशर को हम कम कर सकते हैं। मोल्ड का तापमान कोर साइड कम कर दीजिए। मोल्ड का तापमान कम करेंगे तो क्या होगा, मोल्ड का तापमान कम कैसे करेंगे, जब वाटर का फ्लो बढ़ेगा तो मोल्ड का टेम्परेचर कम हो जाएगा। पीस मोल्ड गर्म होने से पार्ट ज़्यादा गर्म होता है, जिससे पिन जब अटैक करती हैं अपनी स्पीड और प्रेशर से उस पार्ट पर, तो इजेक्टर मार्क आने के चांसेस हो जाते हैं। सिलिकॉन स्प्रे का यूज़ करना है आपको। सिलिकॉन स्प्रे यूज़ करने से इजेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मोल्ड में देखिए कहाँ कहाँ पर ड्राफ्ट हैं, कहाँ पे अंडर कट हैं, और कहाँ कहाँ पर इजेक्टर पिंस अवेलेबल हैं। इससे आपको पहले से थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। एयर वेंट चेक कर लीजिए। एयर वेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है। और मेल्ट टेम्परेचर कम करिए। मेल्ट का टेम्परेचर आपको कम करना होगा।
और पिन को अगर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ रही है, चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मोल्ड टेम्परेचर कैसे हम कम करेंगे वो बताया हमने। मेल्ट टेम्परेचर कैसे कम करेंगे ये भी हमने बताया है अपने इस वीडियो में। बाकी दोस्तों ये रहा हमारा आज का इजेक्टर मार्क की प्रॉब्लम के बारे में। आगे और भी मोल्डिंग की प्रॉब्लम था जिसमें हम काफ़ी डीपली एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे। इसके अलावा इंजेक्शन मोल्डिंग के और भी जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती है, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स जो होते हैं, हर चीज़ की बात करेंगे हम। बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।